भाई एक दिन तो मुझसे बोला, कहता भाई देख कबूतर टन। मेरा नाम अजय, और अजय का मतलब होता है जो कभी नहीं हारता। पर मैं ना अपने हर रिलेशनशिप में बहुत बुरा आ रहा हूं। पर मेरी रिलेशनशिप स्टोरी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो भी नहीं थी। एक तो उसकी हाइट थी 4'8", और देखो इससे पहले फीमेल्स तुम लोग मेरे को जज करो, मैं तुम लोगों को बता दूं मुझे हाइट से कोई दिक्कत नहीं है। पर वो डिमांडिंग बहुत थी। तो अगर हम लोग वॉक कर रहे हैं और वो चाहती है मैं उसकी कमर पे हाथ रखूं, मुझे ऐसे चलना पड़ता था। अब देखो ये बहुत सेक्सी कपल पोज तो नहीं है। आते आते बुड्ढे लोग उसको अप्रिशिएट कर जा रहे हैं, हाँ बेटा सही है, इन जैसों में भी प्यार बांट। मुझे बोल के जा रहे, बेटा देखा जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती है। मैं बोला अंकल ऊपर आपको बुला रहे हैं, अब चले जाओ। बहुत अजीब हो जाता था यार, जैसे जब भी मैं उसको घर ड्रॉप करता था, गुड नाइट किस देता था, मुझे स्क्वाट्स लाने पड़ते थे। किस करने से कैलोरीज बर्न हो रही होगी तुम लोगों की, मेरी भस्म होती थी। मैं थोड़ा सा ऊपर से करता था, बहुत ज्यादा नीचे से। किस करते करते मैंने उससे अच्छी खुद की बना ली। फिर मैं रोड पे चल रहा हूं, लौंडे मुझे कमेंट करके जा रहे, नाइस एस। अब मैं अपनी छुपा के भी घूम रहा हूं, तो मैं उसके साथ ऐसे चल रहा हूं। बहुत छोटी थी यार वो, बहुत ज्यादा छोटी थी। वो अपने कुत्ते पे बैठ के कहती थी चल मेरे हाथी। वो छोटा भीम को सिर्फ भीम बुलाती थी। उसके फोन में एक बार ओटीपी आया 2 डिजिट का। मैं कहा जोमैटो को कैसे पता है। मैं तो उसको प्यार से भी छोटी बुलाता था, और लॉजिकली भी। और उसके बाद खुद की गाड़ी भी थी, स्कॉर्पियो। तुम लोगों ने हाथी चींटी की कहानी सिर्फ सुनी होगी, वो जी रही थी। वो गाड़ी लाती थी, ऐसे चलाती थी। उसकी गाड़ी में एयरबैग थे बट काम के नहीं थे। उसके एयरबैग खुलेंगे नीचे से निकल जाएगी। पहली बंदी है, क्लच से बढ़ के मर जाएगी। बट हम लोग ना बहुत कंपैटिबल कपल थे, बहुत ज्यादा कंपैटिबल कपल थे, क्योंकि उसी गाड़ी को चलाने के लिए कंपैटिबिलिटी जरूरी थी। क्योंकि वो गाड़ी लाती थी, वो क्लच दबाती थी, मुझे गियर बदलना पड़ता था। दिखाता हूं, वो गाड़ी लाती थी, वो क्लच दबाती थी, और यहां पे उसकी बॉडी लॉक हो जाती थी। वो इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। और अगर कोई सोच रहा है ऐसे घुमा दे, नहीं होता, तो मैं घुमा देता था। बट इन सब के बाद में उसके असली ट्रैवल करता था, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में कभी नहीं अटकते थे, कभी नहीं, क्योंकि वो बाहर से किसी को दिखती नहीं थी। हमारी गाड़ी आती थी, लोग साइड हो जाते थे, वो टार्ज़न दी वंडर कार। यार वो एक बार गाड़ी में बैठी थी, फिर भी उसकी गाड़ी टो करके ले गए। मैंने रोका, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो। कह रहे हैं नो पार्किंग में खड़ी है। मतलब ड्राइवर भी तो बैठी है। उन्होंने आके देखा, कह रहे बैठी कहां है, तो लेटी है। भाई वो क्लच दबा के बैठी थी, उससे कुछ हुआ ही नहीं। बट ना बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थी उसकी, बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी थी, बस उसमें पावर नहीं थी। हम लोग एक बार जा रहे थे, छोटू गाड़ी लेकर आई थी। उसने गाड़ी साइड में लगाई और फिर स्टीयरिंग छोड़ के दोनों हाथों से हैंड ब्रेक खींचा। वो करती, और देखो हम लोग ना होटल नीचे गाड़ी पार्क कर रहे थे, तो देखो मेरा पहला रिएक्शन तो यही था कि सारा दम तो निकल गया, अब ऊपर क्यों ही चलना है।
और तुम लोग ऐसे मत सोचना अपने रिलेशनशिप की मैं पर्सनल बातें बता रहा हूँ, बिकॉज वो मुझे खुद एनकरेज करती थी। वो मुझे खुद कहती थी अजय सेक्स टैबू सब्जेक्ट नहीं है और हमें सेक्स के बारे में बात करनी चाहिए, हमें सेक्स के बारे में बात करनी चाहिए। तो मुझे लगा उसको इंप्रेस करके रखना है तो सेक्स की बातें करनी है। तो मैं उसके साथ जहां भी जाता था सिर्फ सेक्स की बातें करता था सबसे। हम लोग एक बार रेस्टोरेंट गए, हम लोग बैठे, वेटर आया मेन्यू लेके, उसने मेरे सामने रखा, कहता है हाय सर मेरा नाम महेश है, आप आज क्या लोगे? मैं बोला महेश वो सब छोड़, ये बताओ सेक्स करते हो? यार उसने बोल दिया हाँ सर आ जाइए किचन से लेफ्ट। भाई वो मेरा हाथ पकड़ के ले जाने लग गया, कहता सर आप खो जाएंगे मेरे साथ चल लीजिए। मैं उससे हाथ छुड़ा रहा हूँ, दूसरा दिन चेन खोल रहा है, कह रहा है सर रास्ते में लिटिल लिटिल फोर प्ले हो जाए। मैं पीछे पलट के देख रहा हूँ तो छोटू स्ट्रीक बना रही है, कह रही है ये थोड़ी मिस करूंगी। बेबी आपकी स्ट्रीक नहीं टूटेगी, वो मेरा कुछ और तोड़ना चाहता है। तो देखो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अननोन से तो सेक्स की बातें नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो शायद मेरे साथ कर लेगा। मैं नेक्स्ट डे अपने एक दोस्त से मिलने गया, अभिषेक। मैं फुल सोच के गया था कि मैं सेक्स की बातें करूंगा, अभिषेक को नहीं पता था। तो उससे नॉर्मली मिला, कहता है और भाई कैसा है? मैं बोला भाई वो छोड़, ये बता तू आज सेक्स करेगा? उसने मेरे गाल पे हाथ रखा, कहता भाई तुझे अभी करना है? अब देखो लड़के ऐसा मजाक करते हैं जब तक उसको सामने वाले के चेहरे पे मजाक दिख रहा हो। मेरे चेहरे पे मजाक नहीं था, मैं बहुत सीरियसली बात करने गया था, तो मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा। मैं बोला नहीं भाई मैं पूछ रहा हूं तू आज सेक्स करेगा? अब उसने अपना हाथ निकाला, 2 स्टेप पीछे हुआ, बटन बंद करे, बाइक पे बैठा और बोलते बोलते जा रहा है भाई मैं सोच के बता दूंगा। मैंने नेक्स्ट डे उसको वापस कॉल किया, मैंने कहा अभिषेक बहुत लो फील हो रहा है, मिलने आ जाएगा? वो मिलने आया अपने पापा के साथ, अपने पापा को कह रहा है पापा कल ये मुझे बैड टच कर रहा था। ये मुझसे जब भी मिलता है हेलो की जगह ये करता है और भाई टन। भाई एक दिन तो मुझसे बोला, कहता भाई देख कबूतर टन। बैड टच। पर मुझे रियलाइज हो गया कि मैं नोन से भी नहीं कर सकता हूं बातें। अपने पार्टनर से बातें करो बस। और मेरी पार्टनर थी छोटू, जो गाड़ी का हैंड ब्रेक भी दोनों हाथों से खींच रही है। तो उस दिन मैं छोटू की थकी बॉडी को लेके होटल के नीचे खड़ा था। मैं सोचा था मैं ऐसा क्या बोल दूं कि इसकी बॉडी में जान आ जाए, मतलब रूम में जाते ही मेरे ऊपर कूद जाए, ठाई मेरा सही है। तो मेरे दिमाग में आया सेक्स। मैं कहा सेक्स कह रहे हैं कुछ बोल दूंगा पागल हो जाएगी। मैं रिसेप्शन पे पहुंचा, रिसेप्शन में भी ना मुझे बोला हाय सर हाउ आर यू। मैंने बोला वो सब छोड़ो, ये बताओ सेक्स कैसा चल रहा है। या उसने मॉनिटर पे 4 रूम की स्क्रीन खोल दी। कहता सर कौन सा वाला? मैंने बोला ये नहीं, और तीसरे को जूम करो, क्योंकि वो लोग कुछ तो अलग कर रहे थे। अपन सबको बेड का पता है, वो लोग पंखे पे कुछ तो कर रहे थे। पर हम लोग वहां से नीचे आ गए, बिकॉज वहां पे एक 5वीं स्क्रीन थी, वहां पे सिर्फ बेड बना हुआ था। मैं कहा सर ये किसका? बोलता सर ये आपके रूम का ही है। अब देख लिया तो एंगल कस्टमाइज करवा लो। हम 20,000 में वीडियो देते थे। मैंने बोला भैया पहली चीज तो गलत बात है, दूसरी चीज 40 सेकंड की वीडियो के 20,000। देखो ये जोक मैं थोड़े टाइम से कर रहा हूं, मैंने रियलाइज किया कि आधे लौंडे ये बात सुन के सेल्फ डाउट में नीचे देखने लग जाते हैं। और अपने आप से सवाल करते हैं
40 होता है। हम लोग वहां से नीचे आ गए, हम लोग वॉक करने लगे। छोटू ने बोला कमर पे हाथ रखो, मैंने रख लिया। फिर हम लोग वॉक कर रहे थे, मुझे यहां से आवाज आई, छोटू दो चाय। मैंने बोल दिया आपको बुला रहे। वो हंस के चली गई। 2 दिन तक बात नहीं हुई। 2 दिन के बाद एक दिन रात में कॉल करती, कहती अजय एक हेल्प चाहिए तुम्हारी। मैंने बोला बताओ। बोलती है तुम मुझे लाइफ में अब ग्रो होने में मदद करोगे। आई हैव डिसाइडेड टू ग्रो माई डेटिंग स्टैंडर्ड्स। देखो मेरे को मल्टीपल इमोशंस है। मुझे सबसे पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि इसने मुझसे अच्छा जो कैसे लिखा। और फिर मुझे ऐसे रोना भी आ रहा था, तो मैंने सोचा रोना तो नहीं है, बिकॉज मुझे रीजन ही नहीं पता है। तो हाँ, तो मैं अपने रूम में वॉक कर रहा हूँ, मेरे को रोना जैसे आने वाला। मेरे को लगा किससे तो बात करनी है, मुझे जानना है कि हुआ क्या है, कोई बता दे मेरे को। तो मैंने अभिषेक को कॉल किया। मैंने बोला भाई ब्रेकअप हो गया। कहता भाई टेंशन मत ले, मैंने सोच लिया अपन कर लेंगे। मतलब बाद में करते हैं। तो मैंने सोचा कि अब रोना तो नहीं है, तो बाहर चले जाता हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर लूंगा, नॉर्मल फील करूंगा, रोना नहीं आएगा। कुछ नहीं हुआ ऐसा। पहली हवा का झोंका है, मेरे आंसू बाहर आने लग गए। और मैं नीचे देखते रोते रोते चल रहा हूँ। मैं आगे जाके साइड में फुटपाथ पे बैठ गया। मैं उठ के वापस आने लगा, मुझे एक बच्चा मिल गया। कहता भैया आज आप पैदल कैसे, आपकी टार्जन दी वंडर कार कहाँ है? मैं कहा सब आज ही मिलो। और ऐसा होता है पता है, जब तुम लोग किसी को याद नहीं करना चाहते हो ना, तो उसकी हर छोटी छोटी चीज होती है जो तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हें उसी की याद दिलाएगी। तो मैंने सोचा मैं बाहर ही निकलूंगा, मैं किससे नहीं मिलूंगा। मैं भाग के गया, मैं फ्लैट, मैंने गेट बंद कर लिया। मैंने कहा मैं यहीं रहूंगा, मैं बाहर ही निकलूंगा। मैं 7-8 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकला। मैंने रियलाइज किया ऐसे तो नहीं काम चलेगा। तो मैंने अभिषेक को कॉल किया। मैंने बोला भाई बैठते हैं। कहता हाँ भाई ठीक है बैठते हैं। हमारा कैफे डिसाइड हुआ। मैं उस कैफे में घुसा, मैंने सामने देखा अभिषेक बैठा हुआ था। मेरे को देखते ही उठ के आया, कहता और भाई देख कबूतर टन। मैंने बोला ये बैड टच नहीं है। कहता पर अब तो अपन करने वाले हैं। मैं बोला अपन नहीं करने वाले। फिर भी मैं थोड़ा सा सैड था, तो मेरे बगल से एक अंकल जा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम बहुत सैड लग रहे हो, बेटा तुम्हें जिंदगी के बारे में कुछ जानना है, मुझे हाथ देखना आता है, मैं बताऊं कुछ देख के? मैं बोला हाँ बता दो। तो मेरा हाथ देखा, कहता अरे बेटा वाह तुम्हारे हाथ में तो 3 बच्चे हैं। तो अभिषेक बोल रहा है अंकल ये 2 ना भूल गया होगा। मैंने उसे अपना हाथ दिया। मैंने कहा भाई तू इस पे बैड टच कर ले, बट चुप रहे। तू एक काम करिए जंगिया ले, बट चुप रहे थोड़ी देर। अंकल ने मुझे आगे बताया कि बेटा वैसे तुम्हारी जिंदगी में कोई वापस आने वाला है, और वो रोमांटिकली आना चाहता है। और मैं सोचा, मैंने कहा छोटू वापस आने वाली, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अंकल आप बैठो ना, बैठो बैठो। तो अंकल बैठ गए। अंकल ने मुझे कि बेटा आने ही वाला है। मैंने कहा अंकल कब तक आ जाएगा? अभी है? बोले हाँ ऑलमोस्ट मिल ही जाने वाला है तुम्हें, आसपास ही होगा कहीं पे। मैंने आसपास देखा कोई नहीं था, सिर्फ एक वेटर खड़ा हुआ था। वो मुझे देख के कह रहा है अरे सर याद है महेश, आज तो चलो किचन से लेफ्ट।